अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी गार्डनिंग भी खूब ज़ोरों शोर से चल रही होगी। आज की मेरी वीडियो एक बहुत खूबसूरत प्लांट सिलोजा के बारे में है। इसको कुक्स कॉम्ब और ब्रेन प्लांट भी कहते हैं। ये सारा साल फूल देने वाला पौधा है और ये बेशुमार रंगों में पाया जाता है, जिनमें रेड, येलो और पिंक बहुत कॉमन है। ये अपने खूबसूरत ब्राइट कलर्स की वजह से ना सिर्फ ये कि आपके गार्डन की खूबसूरती में इजाफा करता है, बल्कि समर में इसके ताज़ा फूलों के गुलदस्ते बनाकर और फाल में इसके फूलों को ड्राई करके आप बहुत खूबसूरत ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह आप इस खूबसूरती को इंडोर भी ला सकते हैं। सिलोजिया की बेशुमार किस्में हैं, 60 से ज़्यादा ही हैं और इसकी मुख्तलिफ़ साइज़ेस भी हैं। इसकी हाइट जो है वो 4 इंच से लेकर 3 फुट तक होती है। ये एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब ये कि ये पौधा 1 साल के लिए होता है और 1 साल के बाद ये ख़त्म हो जाता है और अगले सीज़न के लिए आपको इसके सीडलिंग के ज़रिए दोबारा से ग्रो करना पड़ता है। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं, ना ही इसको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आप इसको लगाएं और बस सारा साल इसके खूबसूरत दिलकश फूल आपके गार्डन की रौनक बढ़ाते रहेंगे। आपको करना है तो बस इतना कि जब ये प्लांट फ्लावरिंग पर हो तो महीने में 2 दफ़ा इसको खाद दें। इसके जो फूल मुरझा रहे हों उनको तोड़ते रहें ताकि नए फूल ज़्यादा और हेल्दी निकलें। सिर्फ इतनी सी केयर है और ये ख्याल रखें कि आप इसको पानी बहुत कम दें और आपने अगर इसको पॉट में लगाया हुआ है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि पानी की निकासी प्रॉपर हो और पानी पॉट में ठहरे नहीं। ये पौधा सूरज की रोशनी को पसंद करने वाला पौधा है। इसकी प्रोपगेशन करना भी बहुत आसान है। इनफैक्ट आपको कुछ इतना तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता। ये ग्रोइंग सीज़न में अपनी सीडलिंग खुद ही कर लेता है। सिलोशा का एक फूल बेशुमार छोटे छोटे फूलों से मिलकर बनता है और एक फूल जो है वो लातादार बीज प्रोड्यूस करता है। इसके ब्लैक कलर के बहुत छोटे छोटे से बीज होते हैं जो फूल के निचले हिस्से में आप नुमाया तौर पर देख सकते हैं। जब हवा चलती है तो इनमें से बेशुमार बीज अगर आपने क्यारी में लगाया हुआ है तो क्यारी में और या पॉट में गिर जाती हैं और इसका सीडलिंग जो है उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप इसकी सीडलिंग अगर समर में करना चाहते हैं तो आउटडोर भी कर सकते हैं और अगर इंडोर इसकी सीडलिंग करना चाहते हैं तो लास्ट फ्रॉस्ट से 4 से 6 वीक पहले इसका बेहतरीन वक्त है। 4 से 6 हफ्ते में इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा। आइंदा किसी और प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।